आइए हम लोग यहाँ पर रीजनिंग से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यह प्रश्न आपकी पिछली परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और आगे भी आपकी परीक्षाओं में यह प्रश्न आ सकते हैं। इसलिए आप सभी इस प्रश्न को बहुत ध्यान से समझें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स भी करें। साथ ही साथ वीडियो को आप अपने मित्रों तक शेयर भी कर दें, जिससे उन्हें भी इस चैनल के माध्यम से लाभ मिल जाए। आइए देखते हैं प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। तो देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है, दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। आपको ये जो चित्र दिखाई दिया जा रहा है, इसमें आपको वर्ग बताना है। तो देखिए मैंने एक आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको एक विधि बताई थी, हम उसी विधि का उपयोग करेंगे यहाँ। चूंकि हमारे पास जो चित्र है उसमें अगर हम देखें तो ये जो चारों तरफ जो आकृति दिख रही है ये वर्ग नहीं है, क्योंकि ये आकृति जो है अर्धगोलाकार है, ये वर्ग नहीं है। वर्ग जो भी है वो भीतर है। तो हमने कहा था पिछली विधि के द्वारा कि लास्ट कोने को मिला दिया जाता है। तो देखिए हम इस कोने को इस कोने से मिला दिया, तो पहले कोने को हमने नंबर डाल देंगे, पहले कोने से मिला दिया, ठीक है। अब ये कोना बचा, इसको हमने इससे मिला दिया, तो मतलब दूसरे कोने को दूसरे कोने से हमने मिला दिया। और जैसा कि हमने बताया था कि पहले को पहले से मिलाया गुणा करके लिखते हैं, तो ये हो गया 1। दूसरे को दूसरे से मिलाया तो 2 गुणा 2 यहाँ पर हो जाएगा 4, और योग कर देते हैं। योग करेंगे तो 4 और 1 5, मतलब आपका इस चित्र में जो वर्गों की संख्या निकल कर आ गई है वो 5 वर्ग निकल कर आ गए हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, निम्न वर्गों के लिए उचित वेन आरेख चुनें। नीचे हमें कुछ वर्ग बताए गए हैं, कुछ बातें बताई गई हैं, वो हमें ध्यान से समझना है और उस पर वर्गों पर आधारित एक वेन आरेख को हमें बता देना है कि इसमें से कौन सा प्रश्न या कौन सा उत्तर जो है वेन आरेख इसके लिए सही होगा। तो देखिए पहले वर्ग में कहा जा रहा है कैमरा, फिर है मेज और फिर है फर्नीचर। चूंकि हमें मालूम है जो मेज है वो फर्नीचर के अंतर्गत आती है, तो जो फर्नीचर है उसका जो गोला होगा वो बड़ा होगा और मेज उसके भीतर हो जाएगी। तो जैसा कि हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है। कैमरा बिल्कुल अलग है, कैमरा ना तो फर्नीचर में आएगा ना ही मेज में रहेगा। तो इसलिए ये इसके लिए जो उचित वेन आरेख होगा वो हो जाएगा विकल्प सी, और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट्स कर बताएं। धन्यवाद।